नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस और बच्चों का मनपसंद शनिवार, और इस बार है द्वितीय शनिवार, और द्वितीय शनिवार है 8 अक्टूबर 2022 को, और हमें करना होगा बच्चों के साथ में समूहवार गतिविधियाँ। तो इस बार समूहवार गतिविधियाँ कौन कौन सी है, किस प्रकार से हम इन गतिविधियों का आयोजन करेंगे, और जो इस बार की जो थीम रहेगी भाषा कौशल विकास और हिंदी। तो साथियों, इस थीम के ऊपर हमें विद्यालय का रिकॉर्ड का संधारण भी करना होगा, और जो गतिविधियाँ होगी वह कक्षा 1 से लगा के 12 तक के विद्यार्थी होगी। तो इन सभी 1 से लगा के 12 तक के विद्यार्थियों के साथ समूहवार गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, नो बैग डे से संबंधित मैंने अपने अन्य वीडियो भी बना रखे हैं, यानी कि इसके जो सभी गतिविधियों के संबंध में वीडियो है, और ये अगस्त से ही स्टार्ट है, और अगस्त है और फिर सितंबर है, और अभी अक्टूबर महीना चल रहा है। यदि आपने वह पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और रजिस्टर का संधारण आपने अपने विद्यालय के अंदर नहीं करा है, तो ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं, और ये सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है, और इस प्लेलिस्ट का जो नाम है वह है नो बैग डे। और जब आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सभी वीडियो एक साथ आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप इन सभी वीडियो को भी देखकर आपके विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड का संधारण कंप्लीट कर सकें। मुक्त दिवस यानी नो बैग डे और मासिक मेमो चल रहा है अक्टूबर माह 2022 का, और इस बार की जो थीम है भाषा कौशल का विकास हिंदी, और द्वितीय शनिवार है 8 अक्टूबर 2022 का, और जो गतिविधियाँ और कक्षा समय के अनुसार जो होती है वह कुछ इस प्रकार से आपके रहेगी। सबसे पहला जो समूह है हमारा वह है समूह नंबर 1 यानी कि अंकुर, और इसके अंतर्गत आते हैं हमारे जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे, और यहाँ अंकुर है कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं। गतिविधि क्या लेनी है, इसके लिए यहाँ गतिविधि का नाम है मैं कौन, और उद्देश्य क्या है इसमें यहाँ देख लें, सोचने और बोलने के कौशल का विकास करना, और इसी के साथ ही जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन का विवरण आपको, यानी ये जो गतिविधि है वह किस प्रकार से करानी है, इसके लिए ये जो क्रियान्वयन का जो विवरण दे रखा है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आप यहाँ देखें, जो दिखाई दे रहा है यहाँ सभी बच्चे यू आकार में बैठेंगे। साथियों, यू आकार में बैठेंगे और शिक्षक चित्र कार्ड व पर्चियों पर चित्र बनाकर को उल्टा करके रख देंगे। अब किसी एक बच्चे को आगे आकर एक चित्र कार्ड उठाने को कहेंगे। ध्यान रखें, चित्र कार्ड बाकी बच्चे न देख पाएँ। अब चित्र कार्ड में बने हुए जानवर, फल, वस्तु के बारे में उसे बताना होगा। जैसे अगर आम का चित्र आया है तो वह बता सकता है ये एक बहुत मीठा फल है और हम इसे गर्मियों के मौसम में खाते हैं इत्यादि। यह सुनकर कक्षा के बाकी बच्चों को अंदाज़ा लगाना है कि उसके पास जो कार्ड है वह किस चीज़ का है, और बारी बारी हर बच्चे को ये कार्ड का उठाने को कहेंगे। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं वह अपनी गतिविधि करेंगे। तो ये कार्ड का जो, यानी कि कार्ड या पर्चियों का जो पैटर्न है, ये इस प्रकार की जो गतिविधि है आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ करानी है। और अब आता है साथियों, यहाँ जब गतिविधि कराएंगे तो आपको जो प्रेषण के रूप में आप जो फ़ोटो और वीडियो दोनों ही ले सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि फ़ोटो लेना चाहिए, वीडियो बनाना चाहेंगे, जिस समय वो जो इंटरेक्शंस होगा तब। तो साथियों, दूसरा जो समूह आता है हमारे पास में कक्षा 3 और 5 का है, और ये जो समूह है प्रवेश है, और इसमें जो गतिविधि है अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू है, और यहाँ जो उद्देश्य रहेंगे मौखिक भाषा और रचनात्मकता का विकास करना रहेगा। और जो गतिविधि हम कराएंगे वह कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, और यहाँ गतिविधि का जो चरण दे रखे हैं, क्रियान्वयन के चरण है वह कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम किसी बाल कहानी के कुछ पात्र चुन लें, जैसे खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ की कहानी। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह 2 समूह में बांट दें, 2 समूह में बांटने हैं, और इसमें एक समूह के बच्चों को पात्र जैसे खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ के किरदार के रूप में रहेंगे, तथा दूसरे समूह के बच्चे इंटरव्यू लेने वाले पात्र के किरदार में रहेंगे। वे कछुए, खरगोश, बंदर,
मगरमच्छ आदि का इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्न सोचेंगे कि हम इनका इंटरव्यू किस प्रकार से ले सकते हैं और क्या क्या ऐसा प्रश्न है जो हम इनसे पूछ सकते हैं। तो फिर किसी भी समूह से कोई एक बच्चा सामने आए और एक पात्र का एक एक करके सवाल पूछते हुए इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्रों के साथ मौका दें। हर 3-4 प्रश्नों के बाद इंटरव्यू के लिए कोई दूसरा बच्चा आगे आए। नोट, कहानी पाठ्य पुस्तक से भी चुनी जा सकती है। तो ये साथियों इंटरव्यू और जो किरदार है उनसे संबंधित है। तो किरदारों के जो से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वह थोड़ा बच्चों को आप हिंट दे सकते हैं कि किस प्रकार से ये इंटरेक्शन होंगे। और जब ये होता है तब आप वीडियो बनाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वीडियो बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो उसका फोटोग्राफ भी ले सकते हैं आपके प्रेक्षण के रूप में। और इसी के साथ ही अब अगला जो समूह आता है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चे भाग लेंगे जो कक्षा 6 से 8 के। और जो समूह का जो नाम है वह है दिशा। और इस बार की जो उद्देश्य है यानी गतिविधि है, सुनते जाओ और बनाते जाओ। और उद्देश्य है हमारे पास में सुनने, समझने और प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना है। और जो हमारा क्रियान्वयन रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले कुछ सामग्री की हमें आवश्यकता होगी, जिससे कुछ चित्र हैं, सफ़ेद कागज़ है, रंग है और पेंसिल है। इसके साथ ही बच्चे 2-2 की जोड़ी में बैठेंगे, 2-2 के पैर में वो बच्चे बैठेंगे और हर जोड़ी से एक बच्चा को सामने बुलाएं और उसे एक चित्र दें, किंतु ध्यान रखें उसको जोड़ीदार उस चित्र को न देख पाएँ, ध्यान रखिएगा। और अब ये बच्चा अपने जोड़ीदार को चित्र के बारे में विस्तार से बताए और दूसरा बच्चा सुनकर उस चित्र को बनाए। साथियों, बच्चों को ये नहीं बताना है कि पहले वाले बच्चों को ये नहीं बताना है कि चित्र किसका है, वह उसके बारे में बताएगा और दूसरा बच्चा उससे संबंधित जो चित्र है वह बनाने की कोशिश करेगा। जब सब बच्चे अपना चित्र बना ले तब वह मुख्य चित्र को देखे और उससे मिलान करे। इसके बाद जोड़ी में प्रस्तुतिकरण करे कि चित्र मुख्य चित्र जैसा बना है या नहीं। अगर नहीं बना है तो क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जा सकती है। और ये थोड़ा सा रचनात्मक भी रहेगा, इसलिए आप इसके वीडियो और फोटोग्राफ दोनों ही ले सकते हैं, बेटर रहेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो अब अगला समूह आता है हमारे पास में क्षितिज। और साथियों, ये जो समूह है इसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं। और इस समूह के अंतर्गत जो गतिविधि है वह हमारे पास रहेगी बाल रेडियो। और स्क्रिप्ट उद्देश्य रहेंगे स्क्रिप्ट विकसित करना, एक टीम के रूप में योजना बनाने और प्रस्तुतिकरण और कौशल रहेगा। और हमारे पास में जो गतिविधि हम करवाएंगे उसके लिए जो क्रियान्वयन हमारे पास रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बच्चों को 5-5 के समूह में बांट दें। इस गतिविधि में उन्हें अपना रेडियो शो करना है और बच्चों को रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। साथियों, रेडियो का कार्यक्रम बच्चों को खुद को प्रस्तुत करना है, इसलिए बच्चे स्वयं अपनी स्क्रिप्ट तैयार भी करेंगे। और रेडियो शो में एक रेडियो जॉकी होना आवश्यक है। इस एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक साक्षात्कार सत्र भी होना चाहिए। ब्रेक के लिए चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल गाने, संगीत भी होने चाहिए। और हर समूह को अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए आपको देने होंगे कम से कम भी 10 मिनट का समय। प्रत्येक समूह को समय सीमा का पालन करना होगा और शिक्षक अंत में बताएंगे कि समूह के रेडियो शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और उसे आप चाहें तो विद्यालय की तौर से पारितोषिक दे सकते हैं। और यह मेरा सजेशन है, आप जो प्रेषण के रूप में आप वीडियो लें, जिससे कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसके जो फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। और तीसरा, और हमारे साथियों अब हमारे पास में आता है अगला समूह, और समूह का नाम है उन्नति। और ये आता है कक्षा 11 और 12 के लिए। और जो गतिविधि है मेरी पसंदीदा पुस्तक। और उद्देश्य रहेंगे रचनात्मक सोच और जो प्रस्तुति कौशल है वह रहेगा। और जो क्रियान्वयन है हमें कुछ इस प्रकार से कराना है, यहाँ देखिएगा। बच्चों को उनकी पसंदीदा किताब, कहानी सोचने के लिए कहें। साथियों, सबसे पहले बच्चों को ये पूछना है कि आपकी पसंदीदा किताब या कहानी कौन सी है, और उन्हें अपने पसंदीदा किताब या कहानी के लिए रिव्यू और अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं। उन्हें सोचने और लिखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दें। फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रत्येक छात्र को प्रस्तुति के लिए 2 मिनट का समय आपको देना है। ये ध्यान रखें कि टाइम बाउंडेड है, तो साथियों यहाँ पे 2 मिनट का समय देना है। और प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों को अपनी पसंदीदा किताब, कहानी के बारे में अच्छी बातें शेयर करनी है। प्रस्तुति को पिच ठोस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
और अंत में शिक्षक द्वारा अच्छा प्रस्तुतिकरण करने वाले 5 छात्रों का चयन किया जाएगा और चयन करने के कुछ बिंदु ठोस, पिच, समग्र प्रस्तुति के आधार पर किया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु रहेंगे जो कि आपको इनके आधार पर 5 बच्चों को आपको सेलेक्ट भी करने हैं और इस प्रकार से और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इन्हें पारितोषिक दे सकते हैं और बच्चों के सामने इनको मोटिवेट करने के लिए इनके जो नाम का अनाउंसमेंट भी आप कर सकते हैं, जिससे ये बच्चे ये मोटिवेट होंगे। तो साथियों ये हमारे जो सभी समूह हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है कि 5 समूह के अंदर इस बार की जो गतिविधि है वह आपको किस प्रकार से करानी है और रिकॉर्ड संधारण के लिए आप रजिस्टर मेंटेन करके रखें। और राज्य सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा अच्छा फील भी करते हैं और बच्चों के साथ शिक्षकों को भी इनके साथ जो घुलने और मिलने का अच्छा सा अवसर मिलता है। तो साथियों ये जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो इससे संबंधित जो रिकॉर्ड का संधारण है आप करके रखें और यदि आपने पूर्व के जो शनिवार निकले उनके रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया है तो उसके संबंध में एक मेरी प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे रहा हूँ।